जय माँ बगलामुखी। साधकों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ षोडशी महाविद्या साधना। षोडशी महेश्वरी शक्ति की सबसे मनोहर शिरः विग्रह वाली सिद्ध देवी हैं। महाविद्या में इनका चौथा स्थान है। 16 अक्षर को मंत्र वाली इन देवी की अंग की कांति बहुत ही चमकदार है, सूर्य आभा की भांति है। इनकी 4 भुजा और 3 आंखें हैं। ये शांत मुद्रा में लेटे हुए सदाशिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके 4 हाथों में 5 अंकुश, धनुष और बाण सुशोभित हैं। वर देने के लिए तो ये सदा सर्वदा तत्पर रहती हैं और भगवती का सौम्य हृदय दया से आपूरित है। जो इनका आश्रय ग्रहण करते हैं उनमें और ईश्वर में कोई भेद नहीं रह जाता। इनकी महिमा अवर्णनीय है। संसार के जितने भी तंत्र मंत्र हैं इनकी आराधना करते हैं। वेद भी इनका वर्णन करने में असमर्थ है। भक्तों के प्रसन्न होकर सब कुछ दे देती हैं। अभिष्ट तो एक छोटी सी बात है। प्रशांत हिरण्यगर्भ ही शिव हैं और इन्हीं की शक्ति षोडशी हैं। तंत्र शास्त्र में षोडशी देवी को पंचवस्त्रा अर्थात 5 मुख वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 और एक ऊपर की ओर मुख होने से इन्हें पंचवस्त्रा कहा जाता है। देवी के 5 मुख तत्पुरुष, सघोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 रूपों के प्रतीक हैं। पांचों दिशाओं के रंग हरा, लाल, धूम्र, नीला और पीला होने से मुख भी उन्हीं रंग के हैं। देवी के 10 हाथों में टंक, शूल, वज्र, पास, खड़ग, अंकुश, घंटा, नाग और अग्नि हैं। इन्हें 16 कलाओं में पूर्ण रूप से विकसित हैं, इसलिए ये षोडशी कहलाती हैं। षोडशी को श्री विद्या भी कहा जाता है। इनके ललित, राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, बाला पंचदर्शी आदि अनेक नाम हैं। इन्हें आगा शक्ति भी माना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक ही देती हैं। ये अपने साधकों को, उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों ही प्रदान करती हैं, अर्थात भोग और मोक्ष दोनों ही प्रदान करती हैं। इनके स्थूल, सूक्ष्म, पर तथा तुरीय 4 रूप हैं। एक बार प्राम्बा पार्वती जी ने भगवान शिव से पूछा, हे भगवान, आपके द्वारा जो तंत्र शास्त्र में आपने प्रकाशित किया साधनाओं में जीव की आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, तो दूर हो जाएंगी, लेकिन गर्भवास और मरण के जो भयंकर दुख हैं उसकी निवृत्ति के लिए कोई उपाय हमें आप बताएं, जिससे कि दुख से और मोक्ष पद की हमें दुख से निवृत्ति और मोक्ष पद की हमें प्राप्ति हो सके। ऐसा कोई उपाय हमें बताएं। परम कल्याणमयी प्राम्बा के अनुरोध पर भगवान शंकर ने षोडशी श्री विद्या साधना प्रणाली को प्रकट किया। भगवान शंकराचार्य ने भी श्री विद्या के रूप में ही इन्हीं षोडशी देवी की उपासना की थी। इसलिए आज भी सभी शंकर पीठों में भगवती षोडशी राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी की श्री यंत्र के रूप में आराधना चलती आ रही है। भगवान शंकराचार्य ने सौंदर्य लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा है कि अमृत के समुद्र में एक मणि का दीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है, 9 रत्नों में 9 परकोटे हैं। उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्म सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और ईश्वर आसन के पाए हैं और सदाशिव फलक हैं।
सदाशिव के नाभि से जो कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो ध्यान करते हैं वो धन्य हैं। भगवती के प्रभाव से उन्हें भोग और मोक्ष दोनों सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। भैरवमल तथा शक्ति लहरी में इनकी उपासना का एक विस्तृत वर्णन मिलता है। दुर्वासा इनके परम आराध्य थे। इनकी उपासना श्री चक्र में होती है। श्री विद्या के तो अनेक रूप हैं। त्रिपुरा रहस्य महत्म खंड में ब्रह्मांड पुराण के अंदर जो वर्णित अवतार हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहला कुमारी, इसमें इंद्र आदि देवताओं का गर्व नष्ट करने हेतु जगत जननी कुमारी के रूप में प्रकट हुई थी। दूसरा त्रिपुरा, ब्रह्मा विष्णु तथा शिव को उनके अधिकृत सृष्टि स्थिति एवं संहार कार्यों में सहायता करने के लिए जगत जननी ने वाणी, रमा और रुद्रानी को अपने शरीर से उत्पन्न कर क्रमशः तीन देवताओं को पत्नी रूप में सौंपा। और तीसरा दुर्गा, महिषासुर का वध करने हेतु दुर्गा का अवतार लिया था। यह कथा दुर्गा सप्तशती में भी वर्णित है। चौथा शारदा, एक बार प्रजापति ब्रह्मा की सभा में देवर्षि नारद ने जब सावित्री की स्तुति की तो ब्रह्मा ने उपहास किया। सावित्री ने ब्रह्मा को बहुत डांटा। उस समय ब्रह्मा ने सावित्री से कहा कि तुम अपने पति का अपमान कर रहे हो या किया है, इसलिए तुम पत्नीत्व के अयोग्य हो। आज से तुम मेरे साथ यज्ञ में नहीं बैठ सकोगी। यह सुनकर सावित्री बोली, यदि मैं तुम्हारी पत्नी होने योग्य नहीं हूँ तो अब कोई शूद्र कन्या ही तुम्हारी पत्नी होगी। तब ब्रह्मा ने सावित्री को शूद्र कन्या से जन्म में पूर्व वृत्तांत को स्मरण न रहने का शाप दे डाला तथा सावित्री ने ब्रह्मा को निग्न स्त्री काम भावना ग्रस्त होने का शाप दे डाला। तब यह सावित्री अन्यत्र दूसरी जगह जाकर रहने लगी। एक बार ब्रह्मा ने यज्ञ करने का विचार किया। तब उन्होंने सावित्री देवी को बुलाया, लेकिन वह नहीं आई। तब मुहूर्त निकल जाने के डर से उन्होंने भूतल से एक गोप कन्या को लाकर उसके साथ ब्रह्मा का विवाह कराया और यज्ञ को संपूर्ण कराया। उस समय सावित्री बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो गई। क्रोध में तीनों लोग डरने लगे। तब पार्वती की प्रार्थना पर भगवती त्रिपुरांबा ने शारदा के रूप में प्रकट होकर सावित्री को शांत किया। ऐसे ही श्री विद्या की उपासना बहुत ही चमत्कारिक लाभदायक है और आपको ये साधना करती रहनी चाहिए। दुर्गा सप्तशती 11वें अध्याय में मंगलाचरण में भी कहा गया है कि जो षोडशी की साधना करता है या ध्यान करता है वो सदा ही धन्य हो जाता है, उसे सुख की प्राप्ति होती है। जय माँ बगलामुखी।